नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और पाक ज़िंदगी के 40 साल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शाबे बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील हाथी का साल सोमवार के दिन सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक्त नौशेरवां के 87 होने का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी की तारीख थी। जन्म के बाद आपकी मां ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की शुभ सूचना भिजवाई। वह खुश खुश तशरीफ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह से दुआ की और उसका शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। यह नाम अरब में जाना पहचाना न था। फिर अरब रिवाज के मुताबिक 7वें दिन खतना किया। आपको आपकी मां के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया। उस वक्त उसकी गोद में जो बच्चा था उसका नाम मसरूह था। सुवैबा ने आपसे पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया था। बनी साद में अरब के नगरों में रहने वालों का तरीका था कि वे अपने बच्चों का नगर के रोगों से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरत के हवाले कर दिया करते थे ताकि उनके देह ताकतवर और अंग मजबूत हों और अपने पालने ही से शुद्ध और ठोस अरबी भाषा सीख सकें। इसी रिवाज के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाई खोजी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा बिन्त अबी ज़ुवैब के हवाले किया। यह कबीला बनी साद बिन बिक्र की एक महिला थी। इनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और उपनाम अबू कब्शा था और वह भी कबीला बनु साद से ताल्लुक़ रखते थे। हारिस की औलाद के नाम ये हैं जो दूध पिलाने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। अब्दुल्लाह, अनीसा, हुज़ाफा या जुज़ामा इन्हीं की उपाधि शैमा थी और इसी नाम से वह ज़्यादा मशहूर हुई। वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं। इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, हज़रत हलीमा के वास्ते से आपके दूध शरीक भाई थे। आपके चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए थे। उस औरत ने भी एक दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के पास थे, आपको दूध पिला दिया। इस तरह आप और हजरत हमजा दोहरे दूध शरीक भाई हो गए, एक सुवैबा के ताल्लुक से और दूसरे बनु साद की उस औरत के ताल्लुक से। दूध पिलाने के दौरान हजरत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि पूरी तरह चकित रह गईं। ये बात उन्हीं के मुंह से सुनिए। इब्ने इसहाक कहते हैं कि हज़रत हलीमा बयान किया करती थीं कि वह अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद के कुछ औरतों के काफिले में अपने नगर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की खोज में निकलीं। ये भूखमरी के दिन थे और अकाल ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी थी, लेकिन खुदा की कसम उससे एक बूंद दूध न निकलता था। इधर दूध से बच्चा इतना बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। न मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, न ऊँटनी उसका भोजन दे सकती थी। बस हम वर्षा और समृद्धि की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वह कमजोरी और दुबलेपन की वजह से इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चे की खोज में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया हो। जब उसे बताया जाता कि आप यतीम हैं, वह आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के बाप से दान दक्षिणा की आशा रखते हैं। हम कहते हैं कि यह तो यतीम है, भला इसकी विधवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे साथ आई थीं, सबको कोई न कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझे ही कोई न मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं और अकेली मैं कोई बच्चा लिए बिना वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए इसी में बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और सिर्फ इस वजह से ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी गोद में रखा तो उसने जितना चाहा दोनों सीने दूध के साथ उस पर उमड़ पड़े
اور اس نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دہا کہ ہم دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک برکت والی روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ آگے بڑھا۔ میں اپنی اسی کمزور گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا، تنک ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی دھرتی کا کوئی بھاگ ہمارے علاقے سے زیادہ بھوکمری کا شکار تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھری ہوئی اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھتے اور پیتے، جبکہ کسی اور ویکتی کو دودھ کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہوتی۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، یہاں تک کہ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ بھاگیہینوں، جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جایا کرتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک بوند دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں پیٹ بھری اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ اس طرح ہم اللہ کی اور سے برابر بڑھوتری اور بھلائی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دے آئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے بات چیت کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں مکہ کی مہا ماری کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے برابر آگرہ پر بچہ انہوں نے ہمیں واپس دے دیا۔